सकेगा, तेरे प्यार से मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा, ऐसा प्यार तेरे बिना। जय मसीह की। होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज के तरफ से एक नई आशा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सब आशीष पाएंगे। जो मांगा
मुझसे। जय मसीह की। मेरे प्रियो, फिर से आपके मध्य में खड़े होते दिल में खुशी है, बहुत ही आनंद है, और प्रभु ने दिए हुए सौभाग्य के लिए मैं हृदय से उसका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लगातार परमेश्वर उसके वचन को बांटने के लिए हमें सामर्थ्य दे रहा है और उसने हमें सहायता की। उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे पास उसको देने के लिए या चढ़ाने के लिए और कुछ भी नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर के प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए हम दिल से उसको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप सभी के प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद। लगातार आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमको आप कॉल करते हैं, SMS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और आप में से कईयों के प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने दिया। हम प्रभु की महिमा करते हैं। बाकी विषयों के लिए भी हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारा विश्वास है जरूर प्रभु सुनेगा और उत्तर देगा, क्योंकि वो जीविता परमेश्वर है। सो आगे भी अगर आपके कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा को आप देख सकेंगे। साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी धनराशि की ज़रूरत होती है। तो अगर परमेश्वर की आत्मा आपसे प्रेरणा देती है तो जरूर आप इस सेवा को आगे बढ़ाने में मदद करें, सहयोग करें, हमसे संपर्क करें, तो हम आपको और अधिक जानकारियां इसके प्रति देंगे। आज हम फिर से उसी विषय को कंटिन्यू करेंगे जहां पर मैंने बताया था कि शाऊल वाचा का व्यक्ति या अगुवा नहीं था, लेकिन दाऊद वाचा का अगुवा और वाचा का व्यक्ति था। और पिछले एपिसोड में हमने पहले शमूएल उसके 24वें अध्याय में आकर समाप्त किया, जहां पर परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में दे दिया, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसको नहीं मारा, ये कहते हुए कि परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, जो वाचा के अगुवे का एक सही गुण है। हालेलुया। आज हम और आगे देखते हैं पहला शमूएल उसके 26वें अध्याय पे, उसका दूसरे अध्याय में। तब शाऊल उठकर इज़राइल के 3000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए जीप के जंगल में दाऊद को खोजने के लिए गया, और खोजते 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 वहां पर लिखा है कि वहां पर एक जगह पर आकर शाऊल अपने सेनापति के साथ वहां आराम कर रहे थे। उसके लोग भी वहां ढेरे लगाए हुए थे। मेरे प्रियो, 26वां अध्याय आप घर में जब समय मिले तो आप जरूर पढ़ना। हम देखते हैं दाऊद अबीशाई के साथ भीतर गया, और उसका 26 का 7 से पढ़ोगे, वहां पर ऐसा लिखा है, अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में घड़ा है, और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। देखिए, तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। देखिए, अभी दूसरी बार शाऊल दाऊद के हाथों में मिल चुका है। आपका शत्रु आपके हाथों में मिल गया तो आप क्या करेंगे? आप तो कहेंगे इसको खत्म कर डालो, मारो, इसने मेरे घर में चोरी की है, खत्म कर डालो, मारो। यहां पर वैसा भी नहीं, यहां पर तो उससे भी एक बड़ा शत्रु, एक बड़ा विरोधी है शाऊल, जो लगातार दाऊद को खत्म करना चाहता है, जो लगातार योजनाओं को बनाता गया, लेकिन हर योजना में वो विफल हुआ, कभी भी सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था, क्योंकि दाऊद वाचा का अगुवा या व्यक्ति था। हालेलुया। अब यहां पर दूसरी बार मिला है, और
दाऊद के साथ गए। अबीशाई कहते हैं मेरे को मौका दो, मैं एक ही भाला में इसको खत्म कर देना चाहता हूं। तब देखिए 26:9 में दाऊद ने क्या कहा। दाऊद ने अबीशै से कहा उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। मेरे प्रियो, बहुत बड़ा सीख हमें दाऊद से मिल रहा है, क्योंकि वो वाचा का व्यक्ति है। वो कहता है यहोवा के अभिषिक्त के विरुद्ध किसी ने अगर हाथ उठाया है तो कौन बच सकता है, कौन निर्दोष रह सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासियों, दर्शकों, मित्रों, यहोवा परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने जिसको अभिषेक किया है, उसके विरुद्ध आप ना खड़े हो, उसके विरुद्ध उंगली ना उठाएं, उसके विरुद्ध आप कोई षड्यंत्र ना रचें, उसके विरुद्ध ना खड़े हो। अभिषेक किए हुए दास के विरुद्ध, उनके कलीसिया के विरुद्ध, उनके संस्था के विरुद्ध आप खड़े ना हो, क्योंकि खड़े होकर आप निर्दोष नहीं बच सकते, क्योंकि वो यहोवा के अभिषिक्त हैं। दाऊद ये अच्छी तरह जानता था। और देखिए फिर दाऊद ने क्या कहा 10वें पद में, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए दूसरी बार शाऊल दाऊद के हाथों में पड़ चुका है, लेकिन दाऊद शाऊल को नहीं मारता। यह है वाचा का मित्रता, यह है वाचा के नागरिक, यह है वाचा के चेले, यह है वाचा के अगुए। हालेलुया। चाहे आपको लोग मारने के लिए पीछे पड़े हो, चाहे आपको खत्म करने के लिए पीछे पड़े हो, चाहे आपको नीचे गिराने के लिए पीछे पड़े हो, चाहे आपके विरुद्ध में गलत षड्यंत्र रचा हो, चाहे गलत फहमियां आपके विरुद्ध हो, लेकिन याद रखना, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। इस सच्चाई को आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। और आगे पढ़ोगे तो मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है, शाऊल हर कोशिश करता रहा, लेकिन दाऊद सफलता की ओर बढ़ता गया, लेकिन शाऊल दिन प्रतिदिन वो परेशानी में जाता रहा, वो गिरता गया, वो कभी भी उठ नहीं पाया, कभी भी उठ नहीं पाया। और आखिरकार मेरे प्रियो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला शमूएल और उसका 31वां अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर 31 और उसका 4 पढ़ोगे, वहां पर ऐसा लिखा है, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे झोंक दे, ऐसा ना हो कि वह खतना रहित लोग आकर मुझे झोंक दे और मेरा ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब शाऊल, यहां पर लिखा है, अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपने तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया, क्योंकि अब बच के रह के फायदा नहीं है, दाऊद मार डालेगा। और वहां पर लिखा है, यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाले उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। हालेलुया। शाऊल का समाप्ति देखिए, अपने ही तलवार के ऊपर गिरकर। लेकिन अब देखिए, समाप्त करने से पहले मैं आपको दाऊद की प्रतिक्रिया को दिखाना चाहता हूं। आप दूसरे शमूएल में आ जाए, दूसरे शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके पहले आयत से पढ़ें। वहां लिखा है, शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमेलेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुआ आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और दंडवत की। और उसके बाद दाऊद ने पूछा कि क्या हो गया।
तो उसने बताया कि ये लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनाथन भी मारे गए। शाऊल और उसका पुत्र योनाथन भी मारे गए। दाऊद ने उस समाचार देने वाले से पूछा, जवान से, कि तू कैसे जानता कि शाऊल और उसके पुत्र योना मर गए? देखिए, समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए हैं। फिर मैंने यह भी देखा कि उसके पीछे किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से आ रहे थे। उसने पीछे फिर कर मुझे देखा और मुझसे पुकारा कि मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे कहा, तू कौन है? मैं अमेलेकी हूं। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने ये निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसका हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। इसका मतलब वो भाले के ऊपर या अपने तलवार के ऊपर गिर गया, लेकिन पूर्ण रीति से मरा नहीं है। तो उसने इस व्यक्ति का मदद मांगा कि इसके ऊपर खड़े हो जाए ताकि शाऊल पूरी तरह मर जाए, उसका प्राण निकल जाए। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने आके दाऊद से ऐसा कहा। तो देखिए दाऊद का प्रतिक्रिया क्या हुआ। उसका 11वां पद, वर्सेस 11, वहां पर ऐसे लिखा, तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। देखिए इस प्रतिक्रिया को। दाऊद के पीछे पड़ा हुआ शत्रु मारा गया, लेकिन दाऊद को जब खबर मिली, वो आनंद नहीं मना रहा है, वो खुशी नहीं मना रहा है। उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए। उसके साथ जितने लोग थे उन्होंने भी वस्त्र फाड़ लिए। वाचा के व्यक्ति का गुण यह है मेरे प्रियो, शत्रु मर गया इसलिए वो आनंद नहीं मना रहा है, लेकिन उसको दुख है कि वो बच नहीं पाया, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उस दुख में दाऊद है। आगे ऐसा लिखा है 12वें पद में, और वह शाऊल और उसके पुत्र योनाथन और यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगा और सांझ तक कुछ ना खाया, इस कारण कि वह तलवार से मारे गए थे। देखिए, छाती पीटने लगा, वो विलाप करने लगा, रोने लगा, वो निराहार रहा। क्यों? वो दुखी था कि उसका स्वामी, उसका मालिक मर गया। वाचा का व्यक्ति के गुण को देखिए। प्रभु हमको समझाने पाए, प्रभु हमको सिखाने पाए कि वाचा कवनेंट का मतलब क्या है, उसकी गंभीरता को हम समझें। शाऊल ने कभी भी वाचा का पालन नहीं किया, लेकिन यहां पर देखिए एक अच्छा उदाहरण मेरे और आपके लिए है कि दाऊद वाचा को पालन करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और आगे पढ़ोगे, वहां पर लिखा है 13वां पद, फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहां का है? उसने कहा, मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात अमालेक हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? हो, देखिए ये खबर लाके दिया। उसने शाऊल के कहने पर शाऊल को मदद किया था, लेकिन ये खबर लाकर दिया। दाऊद क्या बोलता है? यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से तू क्यों नहीं डरा? इसका मतलब दाऊद कह रहा है कि तुझे डरना चाहिए था कि यहोवा का अभिषिक्त है, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। तब दाऊद ने एक जवान को बुलाया और कहा, इसको मार डाल। और वो जवान उसी समय मर गया। और क्या कहा? तेरा खून तेरे ही सर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला है, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। मेरे प्रियो, वाचा के इस व्यक्ति दाऊद के से हमें क्या कुछ सीखने को नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा मेरे प्रियो? लेकिन पवित्र वचन में यह सब बातें इसलिए लिखी है ताकि मैं और आप इस सच्चाई को जान जाएं, इस सच्चाई को समझ जाएं
और मैं और आप वाचा के अगुवे बन जाएं, वाचा के चेले बन जाएं, वाचा के विश्वासी बन जाएं। हालेलुया। आज संसार में वाचा के व्यक्तियों को ढूंढने से भी नहीं मिलता है, बहुत कम है, विश्वासियों में भी नहीं मिल रहा है, प्रभु के दासों में भी नहीं मिल रहा है। प्रभु आज ढूंढता है कि कौन कौन वाचा का व्यक्ति होगा, कौन वाचा का दास होगा, कौन वाचा का चेला होगा, क्योंकि वाचा के लोगों को ही परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। आप राजा बन सकते हैं शाऊल जैसा, लेकिन दाऊद के जैसे वाचा के व्यक्तियों को प्रभु ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बात यहां पर भी खत्म नहीं होती मेरे प्रियो। दूसरा शमूएल पहला अध्याय, और अगर आप उसका 17 से लेके नीचे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, शाऊल और योनाथन के लिए दाऊद विलाप करने लगा, रोने लगा, आंसू बहाने लगा, और इतना बड़ा गीत वहां पर लिखा है। लेकिन मैं उसके कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके 24वें पद में लिखा है, हे इजरायली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता था और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। उसने अच्छे काम किए थे, लेकिन हे इजरायली स्त्रियों, अब शाऊल के लिए रो। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनाथन, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनाथन, मैं तेरे कारण दुखी हूं। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। योनाथन के लिए दाऊद का प्रेम बहुत अधिक था मेरे प्रियो, और अभी वो विलाप कर रहा है, रो रहा है। आगे कहता है, हाय, शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए हैं। मेरे प्रियो, आज के इस एपिसोड के द्वारा आपने बहुत बड़ा सच्चाई को सीखा है, बहुत बड़ा हकीकत को सीखा है। दाऊद को जब पता चला गोलियत मर गया, उसके साथी मर गए, दाऊद को तो खुशी मनाना चाहिए था कि मेरे विरोधी को परमेश्वर ने मार डाला, मेरा विरोधी खत्म हो गया। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, दाऊद वाचा का अगुवा है, दाऊद वाचा का व्यक्ति है। ही इज ए कवनेंट कीपर, वाचा पालन करने वाला। इसीलिए वो कहता है, परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, और जिसने हाथ उठाया उसको उसने मरवा डाला। अब ये देखिए, रो रहा है, विलाप कर रहा है शाऊल के लिए। क्यों विलाप करने की जरूरत है? शाऊल तो जीवन भर दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, दाऊद को मार डालना चाहता था। कितने कोशिशें किए, कितने कोशिशें किए, लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद के साथ उसका परमेश्वर यहोवा हमेशा उपस्थित था। इसलिए दाऊद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, लेकिन शाऊल मारा गया, शाऊल मारा गया। शाऊल के मृत्यु पर भी दाऊद आनंद नहीं मना रहा है, दाऊद विलाप कर रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार जो आपसे प्यार नहीं करते, जो आपके बारे में उल्टा सीधा कहते थे, जो आपको दोषी ठहराए, जिन्होंने आपके विरुद्ध काम किया, मान लो वो गिर जाए, मान लो उनको चोट लग जाए, मान लो वो बीमार हो जाए, मान लो उनका दुर्घटना ग्रस्त हो जाए, या मान लो उनका मौत हो जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हंसेंगे? क्या आप खुशी मनाएंगे? क्या आप आनंद मनाएंगे कि देखो मेरे विरोधियों का क्या हुआ, मेरे शत्रुओं का क्या हुआ? नहीं मेरे प्रियो, नहीं मेरे प्रियो। वचन दाऊद के जरिए, इस नमूने के द्वारा, इस दाऊद रूपी वाचा के व्यक्ति के द्वारा हमें सिखा रहा है, नहीं मेरे प्रियो,
ऐसे समय पर भी आनंद ना मनाएं, और ऐसे लोगों के लिए विलाप करें और ये प्रार्थना करें कि प्रभु वो नरक में ना जाएं, तू उन्हें बचा ले, तू उन्हें क्षमा कर, उनके गलतियों से तू उन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, आज इस एपिसोड के द्वारा मैं आपसे फिर से बतलाना चाहता हूं कि आइए हम यीशु के लिए एक वाचा के पुरुष बन जाएं, एक वाचा के दास बन जाएं, एक वाचा के विश्वासी चेला बन जाएं और कहें, यीशु मैं तेरा बेटा रहूंगा, तेरी बेटी रहूंगी, मैं तेरे लिए वाचा के साथ जीना चाहती हूं। ऐसा है तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वाचा के व्यक्तियों को वो ढूंढ रहा है और वाचा के व्यक्तियों को वो इस्तेमाल करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू हमें इस्तेमाल कर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू इस्तेमाल कर राजा। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, लगातार हर गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे इस कार्यक्रम को देखें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों से कहें ताकि वे भी देखें और आशीष पाएं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा, इस एपिसोड के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। विश्वास करते हैं कि आपने आज आशीष पाया है। अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज, ग्राउंड फ्लोर, जय साई अपार्टमेंट, ऑपोजिट प्रियंका कॉम्प्लेक्स, गालानगर रोड, नालासोपारा ईस्ट, पालघर, महाराष्ट्र 401209। और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर है 9823133740। प्रभु आप सबको बहुतायत से